बीजेपी वालों का कुछ और नहीं है, ये मुसलमानों को तकलीफ देने का मुद्दा है, कुछ और भी नहीं है। ऐसे ही एनआरसी लेके आए थे, अभी एनआरसी में वो कामयाब नहीं हुए, इसलिए वो वक्त अमेंडमेंट बिल लाके ये जायदाद मुसलमानों की नहीं है, ये जायदाद अल्लाह ताला के नाम पर है। मुसलमान उसके निगरान हैं, उसके मुहाफिज हैं। डूबते सारे सफीनों को बचाना होगा, सब मकानों को मकीनों को बचाना होगा। ऐसे माहौल में सब छोड़ के सबसे पहले, ऐसे माहौल में सब छोड़ के सबसे पहले वक्फ की सारी जमीनों को बचाना होगा इंशाअल्लाह। का ये ठाठे मारता हुआ हम शहरी समंदर इस बात के लिए जमा हुआ है कि हम वक्फ बोर्ड के ऊपर जो तरमीमी बिल बने हैं, हमें कोई तरमीम मंजूर ही नहीं है। ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, इसमें किसी किस्म की हमें तब्दीली मंजूर नहीं। ये हमारी पाक की सरजमीन की पाक की जायदाद है और इसके लिए सबसे पहला एसडीटीआई को एक क्रेडिट जाता है कि सरजमीन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ से ये कारवां निकला है कि हम इस वक्फ बोर्ड के इस बिल को रिजेक्ट कराएंगे। आज हमने जुमे का दिन इसका आगाज कर दिया है। इंशाअल्लाह आखिरी दम तक इसका कानूनी मुकाबला किया जाएगा और हम इसे रिजेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह। कलेक्टर अगर किसी वक्त की प्रॉपर्टी को अगर ये सही नहीं है तो बोल दिया तो अगर जब तक ये वक्फ बोर्ड जाके फिर भी उसका डॉक्यूमेंट देके कोर्ट में फिर नहीं ले, जब तक वो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। ऐसे तमाम हमारी मसाजिद को, हमारे दरगाह को, हमारे खानखानों को, हमारे ज़मीन को ये लोग कब्जा में लेना चाहते हैं। ये मुद्दा बीजेपी वालों का कुछ और नहीं है, ये मुसलमानों को तकलीफ देने का मुद्दा है, कुछ और भी नहीं है। ऐसे ही एनआरसी लेके आए थे, अभी एनआरसी में वो कामयाब नहीं हुए, इसलिए वो वक्त अमेंडमेंट बिल लाके पूरा इंडिया का माहौल चेंज करना चाहते हैं और दिखा रहे हैं कि मुस्लिम कम्युनिटी का पावर हम चीन का आने वाले इलेक्शंस में हम एक हिंदुत्व का वोट एक तरफ कर सकते हैं बोल के। क्योंकि गए बार जो एमपी इलेक्शंस का था, जो इनका 240 वोट्स लेने का था, दोस्तों एमपी 400 एमपी सीट्स लेने का चाहते थे, ये 240 पे आके रुक गया। तो ऐसे चीज पे लेगा क्या हिंदुत्व वोट्स लेने के गेन करने के लिए कर रहे हैं। ये भी बता दें कि अब मुसलमानों का एतमाद अदालत के ऊपर से खत्म होता जा रहा है। मौजूदा हुकूमत ने हर चीज को ब्लैकमेल कर लिया, इसलिए हमें इस बात पर भी गौर करना है कानून के अलावा और क्या मुतबादिल सूरत हो सकती है, उस पर भी संजीदगी से गौर और फिक्र करना है। आज हम लोग ये जहां जमा है वक्त तरमीमी बिल के लिए, दर हकीकत ये मरकजी हुकूमत का एक तरह की वक्त की जायदाद पर डकैती है, रहजनी है, चोरी है, गासिबाना कब्जा है। और ये जायदाद मुसलमानों की नहीं है, ये जायदाद अल्लाह ताला के नाम पर है। मुसलमान उसके निगरान हैं, उसके मुहाफिज हैं और शरई एतबार से भी इसका मालिक हुकूमत नहीं हो सकती है, इसके मालिक मुसलमान भी नहीं, मुसलमान निगरानी करते हैं। इसलिए हुकूमत ये बात ध्यान में डाल ले कि मुल्क में अगर अमन चाहिए, अगर सुकून चाहिए, इस तरह का काम हुकूमत हरगिज ना करे कि मुल्क का अमन गारत हो, लोग रोड पर आए, खवातीन रोड पर आए और इससे मुल्क बदनाम हो। वक्फ की जायदाद में किसी तरह की भी तरमीम या चेंजिंग मुल्क के किसी भी मुसलमान को, मर्द या औरत, हरगिज गवारा नहीं है। और हमारी यहाँ से ये आवाज जो बुलंद हो रही है कि हुकूमत फौरी तौर से ये बिल वापस ले और वक्फ के अंदर किसी तरह की कोई चेंजिंग ना लाए, कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई दखल अंदाजी ना करे।